मैं एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और सामने टीवी पर मेरी ही तस्वीरें चल रही थीं। मेरी गर्लफ्रेंड की माँ चम्मच से कप बजा रही थी, टन टन टन, और हर आवाज के साथ मैं अपने शरीर के अंदर गहरे डूबता जा रहा था। ये सब 4 दिन पहले शुरू हुआ था। मेरी गर्लफ्रेंड रोज ने मुझे अपने माँ बाप से मिलने बुलाया। उसने कहा, वे बहुत अच्छे लोग हैं, टेंशन मत लो। मैं एक काला फोटोग्राफर था और ये पहली बार था जब मैं किसी वाइट फैमिली से मिल रहा था। रास्ते में एक हिरण हमारी गाड़ी से टकराया। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। उनका घर जंगल के बीच एक बड़ी हवेली थी। रोज के माँ बाप मुझे देखकर बहुत बहुत ज्यादा खुश हुए। उसकी माँ मिस्सी एक हिप्नोथेरेपिस्ट थी। बाप डीन एक ब्रेन सर्जन था। दिमाग खोलने वाला बाप और दिमाग के अंदर घुसने वाली माँ। रात को नींद नहीं आई तो मैं बाहर सिगरेट पीने गया। तभी अंधेरे में मैंने किसी को भागते हुए देखा। एक काला आदमी सीधे मेरी ओर तेजी से दौड़ा आ रहा था, लेकिन अचानक वो रुका, मुड़ा और दूसरी दिशा में भागने लगा, जैसे कोई उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन एक पार्टी थी। सारे सफेद लोग और सिर्फ 4 काले, सब नौकर, लेकिन एक काला आदमी मेहमान की तरह सूट पहने खड़ा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। जब मैंने उसकी फोटो खींची, कैमरे की फ्लैश चमकी। अचानक वो चिल्लाया, गेट आउट, भाग जाओ यहां से। उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर अगले ही पल वो फिर से मुस्कुराने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे समझ आ गया था कुछ बहुत गलत है यहाँ। मैंने रोज से कहा, हमें यहाँ से जाना होगा अभी, लेकिन उसकी माँ ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया। वो चम्मच से कप बजाने लगी, टन टन टन। मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं अपनी कुर्सी में धंसता चला गया, नीचे और नीचे, एक काली अंधेरी जगह में जहां मैं चिल्ला सकता था लेकिन कोई मुझे सुन नहीं सकता था। ये द संकन प्लेस था। जब मैं जागा तो तहखाने में बंधा हुआ था। टीवी पर एक वीडियो चल रहा था। डीन बोल रहा था, हम तुम्हारा शरीर लेंगे लेकिन तुम मरोगे नहीं। तुम अपने दिमाग के एक छोटे से कोने में रहोगे फॉरएवर। देखते रहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। मुझे समझ आ गया, ये एक नीलामी थी मेरे शरीर की। सबसे ज्यादा बोली एक अंधे वाइट आदमी ने लगाई थी। वो मेरी आंखें चाहता था, मेरी फोटोग्राफर की नजर। उन्हें मेरा दिमाग नहीं चाहिए था, सिर्फ मेरा जवान मजबूत शरीर। सर्जरी शुरू होने वाली थी। मैंने कुर्सी की भराई से रुई निकाली और कानों में ठूस ली। जब मिस्सी ने फिर से कप बजाया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं टूट कर भागा। डीन को उसी के औजारों से खत्म किया। मिस्सी की चाय आखिरी बार छलकी। रोज का भाई जो शिकार का शौकीन था, आज शिकार बदल गया। आखिर में रोज बची थी। उसने रोते हुए कहा, क्रिस, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैंने पूछा, तुमने कितने लोगों को फंसाया? उसके चेहरे पर वही मुस्कान आ गई, वही मुर्दा आंखें। मैंने अपने हाथों से उसका गला पकड़ा, लेकिन मैं वो इंसान नहीं था। मैंने हाथ ढीले कर दिए। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी आती दिखी। लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं। मैं जानता था एक काला आदमी एक सफेद लड़की का गला दबा रहा है। अमेरिका में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। लेकिन गाड़ी से मेरा दोस्त रॉड निकला। उसने मुझे बचाया क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था।